क्या बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है तुम लोग सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना कार्य कर रहे होंगे। आज 20 अक्टूबर सन 2020 को हमें जो वर्कशीट करनी है, वर्कशीट का नंबर 46, कार्यपत्रक नंबर 46, और हमारा नया चैप्टर चालू हो गया है, लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी तुम सब लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी शासन की एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोग और लोग, दो वर्ड एक ही समझो। लोकतंत्र यानी ऐसा तंत्र, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग सरकार बनाते हैं। जैसी भारत में है, हम लोग वोट डालते हैं, जिसको चुनते हैं वो जाके सरकार में बैठते हैं संसद में, और फिर वो देश के लिए कानून बनाते हैं। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी के अलावा जो बाकी सिस्टम्स हैं, मोनार्की, राजतंत्र, जिसमें राजा होता है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। जैसे तुमने 9th का जो चैप्टर था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें पढ़ा था। अगली शासन व्यवस्था होती है हमारी तानाशाही, जिसमें कि कोई एक पावरफुल पर्सन देश पे कब्जा कर लेता है और सबसे ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाता है। फटाफट डिसीजन लेता है, जो डिसीजन ना माने उसको साफ कर देता है। जैसा हमने हिटलर वाले चैप्टर में पढ़ा था। हिटलर के टाइम में जर्मनी में तानाशाही थी और फ्रांस में लुई 16 के टाइम पर राजतंत्र था। ठीक, आज की तारीख में बहुत सारे देशों में लोकतंत्र है, क्योंकि अब सब लोग पढ़े लिखे होने लग गए, लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं, अधिकारों के लिए जागरूक हैं। हम किसी को उल्लू नहीं बना सकते हैं कि हाँ राजा बहुत अच्छे काम कर रहा है, राजा भगवान जैसा है, राजा जो करे वो ठीक है, राजा भगवान का रूप है। नहीं, आज की तारीख में माना जाता है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, देश को चला रहे हैं, वो जनता का एक हिस्सा है। वो केवल इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं क्योंकि जनता ने उन्हें बनाया है, और अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे जनता उन्हें हटा देगी। आज की वर्कशीट में हमें दिया गया है किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। तानाशाही सरकारें बहुत जल्दी बहुत तेज़ फैसले लेती हैं, उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हों, जिसे लोग स्वीकार ना करें, तब परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती हैं। इस प्रक्रिया में ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में हों और लोग उन्हें मानेंगे भी। इससे यह प्रभावी भी होगा, इसलिए फैसले में लगने वाला समय बेकार नहीं जाता। अब देखो भाई, इसमें टोटल क्या बात दी गई है। इसमें तुम्हें ये समझाने की कोशिश की गई है कि दो सिस्टम हम मोटे तौर पे माने, तानाशाही और लोकतंत्र। राजतंत्र तो आज की तारीख में शायद दुनिया के एक या दो ही देशों में होगा जो मोनार्की होती है। अब तानाशाही और लोकतंत्र में फ़र्क क्या है। लोकतांत्रिक सरकार क्या करेगी, लोकतांत्रिक सरकार में तो लोगों ने वोट डाला है, वोट डालने के बाद लोगों के कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि, वो जाकर विधायिका में बैठ गए हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका न्याय करती है, कोर्ट्स जिसे हम कहते हैं। इंग्लिश में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम उस कानूनों को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम डिसाइड करना इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो जो तानाशाही सरकार होती हैं उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग नहीं होती। सब कुछ वो तानाशाह होता है, वही कानून बनाता है, वही लागू करता है, जो ना माने उसका फैसला भी वही करता है, सज़ा भी वही देता है। जबकि लोकतांत्रिक सरकारों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग होती है, सेपरेशन ऑफ पावर। अब होता क्या है कि जब लोकतंत्र में कोई फैसले लिए जाते हैं तो उन फैसलों में समय लगता है। क्यों? वो पहले फैसला विधायिका लेगी, विधायिका में उस कानून को पढ़ा जाएगा, सबको बताया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगी। अगर लोग उसके फेवर में वोट करेंगे पार्लियामेंट में, संसद में, तो ही वो कानून बनेगा। तो इसलिए कानून बनाने में, कोई नियम बनाने में समय लग जाता है, कई बार 6-6 महीने, 1-1 साल लग जाता है। जैसे भारत की सरकार चाहती है जनसंख्या को लेकर कानून बनाए, तो अब ये कानून में पहले जनमत का निर्माण हो रहा है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। उसके बाद अब वो संसद में कानून लाया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा, पक्ष और विपक्ष वाले, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, उस पर सारा डिस्कशन करेंगे, दैन उस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद फिर पता चलेगा कि इसके
फेवर में ज़्यादा वोट पड़े हैं या अगेंस्ट ज़्यादा वोट पड़े हैं, उसके आधार पर वो कानून बन जाएगा। जबकि यही काम तानाशाही में कैसे होगा? तानाशाह किसी दिन सुबह सुबह उठेगा, उसे लगेगा देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, एक ऑर्डर फरमान निकाल देगा कि हमारे देश में कोई भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा, 1 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा। बस उसने बोल दिया, कानून बन गया। तो चुटकियों में कानून बन जाता है। लेकिन ऐसे कानून लोगों को ज़्यादा तसल्ली नहीं देते। लोगों को लगता है हमारी बात तो सुनी नहीं गई है। जबकि लोकतंत्र में जो कानून बनते हैं उसमें सभी पक्षों से, सभी लोगों से राय ली जाती है। 6 महीने, साल, 2 साल का समय लगाया जाता है। फिर जो कानून बनता है सब लोगों को ये तसल्ली होती है कि हाँ, हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिला है। सभी लोग उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को समझ सकते हैं। तो लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें समय तो लगता है, लेकिन वो समय बेकार नहीं जाता। लोगों में तसल्ली का भाव बढ़ता है। लोगों को ये लगता है हमारी भी सुनी गई, लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। तानाशाही वाले फैसले जल्दी हो सकते हैं, लेकिन उससे लोगों में असंतुष्टि बढ़ती है। ऐसा लगता है राजा ने तो हम पे कोई नियम थोप दिया है। नेक्स्ट पैरा में हमें दिया गया, लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं और कोई नागरिक जानना चाहे कि फ़ैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, वो इसका पता कर सकता है। उसे जानने का भी अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। भाई देखो, अब ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं? लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि जनता सुप्रीम होती है, सबसे ऊपर जनता होती है। बाकी सब सरकारें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब नीचे होते हैं बेटा। सबसे ऊपर जनता होती है। जो जनता वोट डालने जाती है ना, वो सबसे बड़ी पावर होती है जनता की। तो लोकतंत्र में सारे फैसले नियमों को और कायदों को मानकर होते हैं। जो रूल्स हैं उनको कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। और एक छोटा सा आदमी भी अगर ये जानना चाहे कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो क्यों लिया है, वो सरकार से सवाल पूछ सकता है। तानाशाही में सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता। आज की तारीख में भी तुम्हें पता है उत्तर कोरिया में तानाशाही है किम जोंग उन की। अब सवाल ही नहीं पूछ सकते। उसे जिसका मन करता है अपने कुत्तों को खिला देता है, जिसका मन करता है मगरमच्छ के आगे डाल देता है। अगर वो भाषण दे रहा है, कोई सो रहा है, तो उसको वो तोप से उड़वा देता है। तो ऐसे व्यक्ति से, तानाशाह से तो सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। तानाशाह ये कहता है भी हाँ बताओ मेरे देश में कौन कौन संतुष्ट है, मैं उसको अभी संतुष्ट करता हूँ। तो लोग कहते हैं हम बहुत संतुष्ट हैं, आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि तानाशाह ने तो अत्याचार करना है। उससे सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। जबकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत होती है कि लोकतंत्र में हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने काम क्यों किया। हम कभी भी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। जब वो वोट मांगने आते हैं तब पूछ सकते हैं, हम ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आज की तारीख में तो हमारे पास बहुत अच्छा एक टूल हमारे हाथ में, एक बहुत अच्छा हथियार हमारे हाथ में है, ये कहें तो, जिसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे रनिंग वे में हम कहते हैं RTI। 10 रुपये खर्च होते हैं, और अगर किसी के पास 10 रुपये नहीं है तो फ्री में भी वो एक एप्लीकेशन लिख के जिस भी ऑफिस से उसको जानकारी चाहिए उस ऑफिस में दे सकता है। और उस ऑफिस से उसके बिल्कुल बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही सारी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तुम सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हो, आपने डिसीजन लिया क्यों लिया, आपने डिसीजन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, और सरकार को उस डिसीजन के बारे में बताना पड़ेगा। और इसे हम कहते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता का मतलब होता है कि हमें आर पार नज़र आए कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो क्यों लिया है, सरकार के डिसीजन की वजह क्या है। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी। जब हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छे से जान जाएं और समझ जाएं। अब हमें इसमें 4 प्रश्न करने हैं। चारों प्रश्न, पहला प्रश्न है कि ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी ले। देखो भाई, तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें, जैसे फास्ट फूड होता है, ऐसे फास्ट डिसीजन बनाने वाली, फास्ट डिसीजन मेकिंग सरकारें जो हैं वो ज़रूरी नहीं अच्छे फैसले ले। क्यों? जब फैसले तेज़ी से लिए जाते हैं तो वहाँ पे मकसद एक ही होता है, फैसले तेज़ी से लेना। वो सही लिए जा रहे हैं या गलत लिए जा रहे हैं, इस बात को कोई नहीं सोचता। फटाफट से डिसीजन करना होता है। तो जब सरकारें बहुत तेज़ी से फैसले लेती हैं तो वो लोगों के ओपिनियन को नहीं जान पाती, लोगों की इच्छाओं को नहीं जान पाती, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की इच्छाएं ही सबसे ऊपर हैं। लोग जो चाहते हैं वही कानून बनना चाहिए। यानी अब तुम कहोगे लोग तो ऊटपटांग कानून चाहेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। सब लोग ऊटपटांग कानून नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं। जबकि लोकतंत्र में फैसले कैसे लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पे, मेजोरिटी के आधार पे, ज़्यादा लोग जो चाहते हैं। तो ज़्यादा लोग कभी भी ऊटपटांग कानून नहीं चाहते।
तो पहले प्रश्न के उत्तर में तुम बड़े आराम से लिख सकते हो कि जो सरकारें तेज़ी से फैसले लेती हैं वो शॉर्टकट मारती हैं, मीन्स वो लोगों से बातचीत करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं करती, उस पर वाद विवाद विचार विमर्श करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं करती। तो इसलिए तेज़ी से जो फैसले लिए जाते हैं उसमें सभी पक्षों का ध्यान नहीं रखा जाता और इस प्रकार के फैसले सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते और लोगों की भलाई नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी से जो फैसले लिए जाए वो लोगों की भलाई में हो। अगला प्रश्न है, वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। भाई प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया है कि जनमत का निर्माण करना पड़ता है, ओपिनियन ऑफ द पीपल फॉर्म करना होता है कि लोगों का ओपिनियन उस तरफ बने कि हाँ हमें ऐसे एक कानून की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर उस कानून को संसद भवन में रखा जाता है, जो सरकार है उस कानून को पढ़ के सुनाती है, विपक्ष वाले जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं, सरकार के लोग सभी उस कानून को सुनते हैं, फिर उस पर विचार विमर्श होता है, उसकी कमियां निकाली जाती हैं, उसकी खूबियों के बारे में बात होती है, उस कानून में कोई चेंज करना है तो उसमें चेंज किया जाता है। और तीसरे नंबर पर उस कानून पर वोटिंग होती है, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो वोट करते हैं। वोट करने के बाद अगर उस कानून के फेवर में ज़्यादा वोट आए तो फिर वो कानून एक कानून बन जाता है, फिर उसको संसद के दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। पार्लियामेंट के दो हिस्से ना, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में चला जाता है और अगर पहले राज्यसभा में आया तो फिर लोकसभा में चला जाता है। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति को उस पर केवल साइन करने होते हैं, जैसे राष्ट्रपति ने साइन किया वो एक कानून बन जाता है और फिर वो कानून उस लोकतांत्रिक देश के सभी लोगों को मानना होता है। तो प्रक्रिया सबसे पहले जनमत का निर्माण, दूसरे नंबर पर उस कानून को संसद में पेश करना, तीसरे नंबर पर संसद से उस कानून को पास कराना और चौथे नंबर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसमें होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है। भाई देखो इसमें पूछा गया है लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी कैसे स्थापित की जाती है। लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने का अधिकार देकर पारदर्शिता स्थापित की जाती है, लोग सरकार से सवाल पूछ सकें। इवन के बेटा ये भी अधिकार होता है कि आप जाके सरकार के पेपर्स को, फाइलों को, उनके खातों को देख सकते हो। अगर तुम चाहो कि मुझे जाके देखना है कि किसी ऑफिस में कैसे फाइलों में काम हुआ है, तुम्हें एक एप्लीकेशन लगानी होगी कि मुझे रिकॉर्ड इंस्पेक्शन करना है और तुम्हें परमिशन मिल जाएगी। बिल्कुल सब कुछ क्लियर होता है। तो लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है, लोगों को सवाल पूछने का अधिकार देकर लोकतंत्र में पारदर्शिता स्थापित की जाती है। आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसलों को या कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे फैसलों को। हाँ भाई बताओ, जीवन में कौन से फैसले, तेजी से तुरंत फैसला ले लेना उसे अच्छा मानते हो या थोड़ा समय सोच विचार कर जो फैसला लिया जाए उसे अच्छा मानते हो। नेचुरल है, सब लोग कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को सही मानेंगे। ऐसे फैसले भलाई और बुराई को सोच कर लिए जाते हैं, भविष्य में जो समस्याएं आ सकती हैं, भविष्य में जो फ़ायदे हैं उनको सोच कर लिए जाते हैं। तो जीवन में ऐसे ही फैसले सही रहते हैं जिनको हम सोच समझ के लें। हम अचानक से गुस्से में या ज़्यादा प्यार आने पर या ज़्यादा मन दुखी होने पर जो फैसले ले लेते हैं वो कभी भी हमारे जीवन के लिए अच्छे नहीं होते। तो जो भी फैसले लिए जाएँ वो सोच समझ के लिए जाएँ ताकि हमारा जीवन आगे चल के सुगम बने। मुझे उम्मीद है सबको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फटाफट से इस वर्कशीट को करना है और सुंदर राइटिंग में करना है और करने के बाद मुझे तुमने सेंड करना है। कोई छोटी सी भी दिक्कत आती है, कुछ भी समझ नहीं आता तो तुरंत मुझे मैसेज करो, वो डाउट तुम्हारा दूर कर दिया जाएगा। और अंत में तुम्हें संदेश दिया गया है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। तो बेटा खूब अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है ताकि तुम कोरोना वायरस और बाकी सभी बीमारियों से बचकर रह सको। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।